और बीजेपी नेता सुशील मोदी का निधन हो चुका है। शायद ही कोई पार्टी होगी जिसने बीजेपी के साथ कभी अलाइन नहीं किया होगा, चाहे ममता बनर्जी, डीएमके। बिहार की राजनीति का एक सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 50 साल से एक दूसरे की राजनीति देखते आए लालू यादव और सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति के दौर से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो आखिर कैसा रहा सुशील मोदी का ये सफर, आइए जानते हैं। सुशील मोदी 70 के दशक में चले जेपी आंदोलन की उपज माने जाते हैं। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में उस वक्त हुई थी जब वो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। यही वो छात्र संघ की 5 सदस्य कैबिनेट में सदस्य निर्वाचित हुए और 1973 में वो महामंत्री चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। भाजपा के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे KN गोविंदाचार्य को सुशील कुमार मोदी का मेंटर माना जाता है। उनके अनुसार 1967 के आसपास वो नौजवानों की भीड़ में अलग ही नजर आते थे। सादगी, मितव्ययता, किसी काम को बहुत केंद्रित और अनुशासित होकर करना उनकी खासियत थी। जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वे 19 महीने जेल रहे। 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुँचे। फिर 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। फिर साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद से निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। साल 2005 से 2013 और फिर 2017 से 2020 के दौरान वो बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वो पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। दिसंबर 2020 में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा। इस साल फरवरी में सुशील मोदी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने मौका देने के लिए पार्टी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी में इतना मौका दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक रहा, मुझे 1 बार लोकसभा, 6 साल तक विपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में, 6 साल तक विधान परिषद में विपक्ष का नेता रहने का मौका मिला है और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला। मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। इस भाषण के आखिर में उन्होंने बजट भाषण को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कराने की सलाह दी। सुशील कुमार मोदी के जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने वाला नेता मानते थे। उनके हाथ में टैबलेट उस वक्त देखा गया जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये किसी अजूबे जैसा था। यही नहीं, 1995 में भी उनके पास ताइवान का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। वो अपने रोजाना के काम को उसमें दर्ज किया करते थे। सुशील कुमार मोदी की प्रेम कहानी भी बड़ी चर्चा में रही। वो चलती ट्रेन में एक क्रिश्चियन लड़की को दिल दे बैठे थे। दरअसल ट्रेन में एक लंबे सफर में उनकी मुलाकात जेरी जॉर्ज से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन मोदी और जैसी के सामने धर्म, भाषा और अलग अलग रीति रिवाजों की दीवार के साथ साथ परिवार वालों को मनाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन आखिर में जीत तो प्यार की ही हुई और मजहब की सभी दीवारों को तोड़कर मोदी ने जेसी से 13 अगस्त 1986 में शादी कर ली। इसमें आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शादी में शरीक हुए थे। दोस्तों, कभी लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल भिजवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही वो लालू लीला नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों के बारे में खुलकर लिखा है। वो साल 1996 में चारा घोटाले में पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 में लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को अंतिम सांसें ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आप उनके सफर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।